दो तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे, जहां पर पहली तस्वीर रुड़की की है, जहां शोभा यात्रा के दौरान झड़प देखने को मिली, और दूसरी तस्वीर हम आपको छत्तीसगढ़ की दिखाएंगे जो गरियाबाद में हुई झड़प की है। देखिए, ये दोनों तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं, और पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई है, तो वहीं दूसरी तस्वीर गरियाबंद की है जहां पर झड़प देखने को मिली है। इन तस्वीरों में लाल घेरा करके हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हिंसा की गई है, किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, पत्थर फेंके गए हैं, कैसे शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई है। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, पहली तस्वीर रुड़की की और दूसरी तस्वीर गरियाबंद की है। दोनों ही तस्वीरों में हिंसक झड़पें हुई हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ ये खबर है। उत्तराखंड की है ये पहली तस्वीर, जहां पर हिंसा का अखाड़ा बन गई रविदास जयंती की शोभा यात्रा। रुड़की में शोभा यात्रा के दौरान दो पक्षों में भिड़ंत हुई है। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी से जमकर बवाल हुआ है। शोभा यात्रा खत्म होने के बाद सामने आए दोनों पक्ष, और दोनों पक्षों में फायरिंग के बीच एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है। कई लोग घायल हो गए हैं। हरिद्वार जनपद के भगवानपुर में रविवार सुबह रविदास जयंती के मौके पर यह पूरी हिंसक झड़प हुई है। और दूसरी खबर गरियाबंद की है, जहां पर गरियाबंद की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो अब इन हिंसक झड़प के बारे में हम आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल उत्तराखंड में हिंसा का अखाड़ा रविदास जयंती की शोभा यात्रा बन गई, और रुड़की में शोभा यात्रा के दौरान दो पक्षों में जमकर भिड़ंत हुई है। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी से जमकर बवाल हुआ है। शोभा यात्रा खत्म होने के बाद दो पक्ष सामने आ गए, और दोनों पक्षों में फायरिंग के बीच एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है। कई लोग घायल हैं। हरिद्वार जनपद के भगवानपुर में रविवार सुबह रविदास जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जो हिंसा का अखाड़ा बन गई। शोभा यात्रा के दौरान दो पक्षों में फायरिंग भी हुई है और पथराव की घटना सामने आई है। इसमें एक युवक की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। वारदात की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। इसके बाद आनन फानन में प्रशासन की ओर से भारी पुलिस बल घटनास्थल पर तैनात कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। इसके साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और उनकी धरपकड़ में पुलिस जुट गई है। तो रुड़की की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रविदास जयंती पर निकाली जा रही शोभा यात्रा हिंसा का अखाड़ा बन गई। यहां पत्थरबाजी की गई और उसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिसमें फायरिंग भी हुई और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दोनों ही पक्षों के कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। यहां हुई जमकर पत्थरबाजी और हिंसक झड़प में कई लोग घायल हुए हैं, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची। इस पूरी घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जो लोग इस हिंसक झड़प में संलिप्त थे, जो लोग फायरिंग में पत्थरबाजी में संलिप्त थे, उनकी धरपकड़ में पुलिस लगी हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रवेश राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। प्रवेश, क्या हुआ शोभा यात्रा में ऐसा जिससे ये झड़प इस कदर बढ़ गई कि एक व्यक्ति की मौत भी हो गई? जी, मैं आपको बता दूं कि ये बीते कई लंबे समय से जिस तरीके से देखा जाता है कि आप जिसको शोभा यात्रा के दौरान शोभा यात्रा प्रवेश की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक खबर हम आपको बता रहे हैं, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दरअसल रुड़की की तस्वीरें हैं, जहां पर रविदास जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। और इसी बीच इस शोभा यात्रा में कुछ ऐसा हुआ कि दो पक्ष आमने सामने हो गए। बात पत्थरबाजी तक आ पहुंची। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए, लेकिन इसके बाद यहाँ पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और फायरिंग तक हो गई। फायरिंग की इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छतों से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। पत्थरबाजी की ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी देखी जा रही है। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस को इत्तला किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया। भारी पुलिस बल घटनास्थल पर तैनात कर दिया गया है और हिंसा में संलिप्त लोगों को पकड़ने की कोशिश भी जारी है।
और आगे बढ़ते हुए बात अब छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, जहां पर गरियाबंद में भी हिंसक झड़प देखने को मिली है। दो गुटों ने एक दूसरे के घरों पर यहां हमला कर दिया और हमलावरों ने कई घरों में आग तक लगा दी है। आपको बता दें कि यहां खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद हालात काबू में है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक पुरानी रंजिश ने हिंसक मोड़ ले लिया। इसके बाद दुधकैया गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। दो गुटों के बीच हुई इस झड़प में आगजनी और पथराव की खबरें भी सामने आई हैं। इसके कारण पुलिस को इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा है। प्रशासन स्थिति को नियंत्रण में बता रहा है, लेकिन भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दरअसल ये पुरानी रंजिश थी जो आज हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सांप्रदायिक तनाव है। आखिर क्यों हिंसा भड़की, इसको लेकर भी हम आपको बता दें। उससे पहले लेकिन आपको बताएं कि यहाँ पर दरअसल जमकर हिंसा हुई है। दो गुट आमने सामने आ गए। कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। तो स्थितियों को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है। 3 गिरफ्तारियां भी कर ली गई है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से ये तस्वीरें, जहां पर हिंसक झड़प हुई है। दो गुटों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया और इसके बाद स्थितियां तनावपूर्ण हो गई हैं। हमलावरों ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद स्थितियां काफी तनावपूर्ण हो गई और पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात करना पड़ा है। काफी संवेदनशील ये पूरा मामला है, जिसके चलते प्रशासन सतर्क बना हुआ है कि आगे इस तरह की कोई घटना ना होने पाए, किसी भी तरह की हिंसा ना भड़के। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उस हिंसक झड़प की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जब दो गुट आमने सामने आ गए। और उसके बाद ये तस्वीरें जहां पर पूरा पुलिस महकमा मौके पर पहुंच गया और स्थितियों को नियंत्रण में किया। पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल गरियाबंद जिले की ये तस्वीरें हैं और देखिए आगजनी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको बताया कि कई घरों में आग लगा दी गई थी। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से घरों को आग के हवाले कर दिया गया। 3-4 गाड़ियों में भी आगजनी की गई है। पुलिस पर यहाँ पर काफी दबाव नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन पुलिस ने भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया है। प्रशासन ने दो गुटों में आपसी झड़प ने हिंसक रूप ले लिया। पुरानी रंजिश बताई जा रही है, जिसमें कई घरों को हमलावरों ने आग के हवाले कर दिया और कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। स्थितियां काफी तनावपूर्ण है और सतर्कता बरतते हुए प्रशासन ने यहाँ भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। परिस्थितियों पर नजर रखी जा रही है। हिंसा करने वाले लोगों की धरपकड़ भी जारी है, जिसमें से 3 हमलावरों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। अन्य लोगों की पहचान की जा रही है और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। गरियाबंद में दरअसल 2 गुटों के बीच की ये पुरानी रंजिश थी, जो इस मोड़ पर आ पहुंची कि कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया और कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी गई। दरअसल मूर्तियां तोड़ने के आरोपियों पर हमला किया गया है और सांप्रदायिक मामला होने के चलते स्थितियां काफी तनावपूर्ण बनी हुई हैं। प्रशासन भी इस घटना पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दोनों तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है और स्थितियों को नियंत्रण में करने की कोशिश में लगा हुआ है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, उसमें नजर आ रहे हैं आगजनी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। घरों में लगी हुई आग नजर आ रही है, सामान जलता हुआ नजर आ रहा है। जला हुआ सामान भी आप देख सकते हैं। कांच के शीशे के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं। घरों की बालकनीज में नजर आ रहा है कि अंदर आग लगी हुई है। यहाँ दरअसल 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई और ये सांप्रदायिक पूरा मामला बताया जा रहा है। मूर्तियां तोड़ने के आरोपी थे जिनके ऊपर हमला कर दिया गया और उसके बाद कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए
प्रशासन इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए है। लोगों की गिरफ्तारियां भी जारी हैं। 3 लोग फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन आगे इस तरह की कोई घटना ना हो, इसके लिए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है। गरियाबंद की ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर 2 गुटों के बीच